हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है। तो याद रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीता। चीता जो है अंधेरे में भी देख सकता है। और वहीं पर पक्षी की बात कर ले कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो अंधेरे में भी देख सकता है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, उल्लू। पक्षी में बात करें तो उल्लू जो है एक निशाचर पक्षी है। निशाचर पक्षी का अर्थ हो गया जो दिन में सोता है और रात में जागता है। तो उल्लू जो है दिन में सोता है और रात में जागता है, इसलिए से निशाचर पक्षी भी कहा जाता है। तो जानवर में आप याद रखिएगा ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है, तो जानवर में हो जाएगा चीता। और ऐसी कौन सी पक्षी है जो अंधेरे में भी देख सकता है, तो याद रखिएगा उल्लू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था। तो याद रखिएगा चंद्रमा पर पानी की खोज जो है सबसे पहले भारत देश ने किया था। और यह कब किया था, तो याद रखिएगा सन 2008 ईस्वी में। कितने ईस्वी में खोज किया था भारत ने चंद्रमा पर पानी, याद रखिएगा 2008 ईस्वी में। और 2008 ईस्वी में खोज इसलिए हुआ क्योंकि भारत का पहला चंद्र मिशन जो है 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, जो श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा ही चंद्रमा पर पानी की खोज भारत ने सबसे पहले कर लिया था। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, तो 22 अक्टूबर, ये ओ लिखा हुआ है 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। और चंद्रयान थर्ड याद रखिएगा चंद्रयान तीसरा कब लॉन्च हुआ था, तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को याद रखिए कि चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले भारत देश ने किया था। कितना ईस्वी में किया था, 2008 ईस्वी में किया था। और कौन सा चंद्रयान मिशन के द्वारा इसे खोज किया गया था, तो चंद्रयान फर्स्ट। और चंद्रयान फर्स्ट जो है कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। और क्वेश्चन और याद रखिए कि चंद्रयान थर्ड जो है तीसरा जो है पिछले साल ही 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से आप 2-3-4 क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि भारत का ऐतिहासिक स्मारक चार मीनार कहाँ पर स्थित है। या डायरेक्ट समझिए इस क्वेश्चन को कि चार मीनार जो है कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि पोलियो की बूंद किस उम्र में दी जाती है, यानी पोलियो का दवाई जो है बच्चे को किस उम्र में पिलाया जाता है। तो याद रखिएगा कम से कम 1 वर्ष की उम्र के बच्चों को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल पेड़ के नीचे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को पहले से मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से कौन सी बीमारी होती है। कोल्ड ड्रिंक पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है, याद रखिएगा मधुमेह नामक बीमारी। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर छठा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है। शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का याद रखिएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही शरीर का रक्त जो है यानी शरीर का खून जो है लाल होता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण शरीर का रक्त जो है लाल होता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है कि पानी में डूबी हुई छड़ी किस कारण से तिरछी दिखाई पड़ती है। पानी में
तो पानी में डूबी हुई छड़ तिरछी किसके कारण दिखाई देती है? तो याद रखिएगा अपवर्तन के कारण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है कि किस देश में एक भी हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी एयरपोर्ट नहीं है? तो याद रखिएगा वेटिकन सिटी सही जवाब हो जाएगा इसका। और वहीं पर भारत की बात कर ले तो भारत में जो है कुल एयरपोर्ट अभी तक कितना है? तो याद रखिएगा 137 हवाई अड्डे यानी 137 एयरपोर्ट है। भारत में जो है 137 एयरपोर्ट है, जिसमें से 103 एयरपोर्ट जो है घरेलू एयरपोर्ट है, 24 जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और 10 जो है सीमा शुल्क एयरपोर्ट है। घरेलू एयरपोर्ट का मतलब हो गया वह हवाई अड्डा जो केवल उसी देश के अंदर उड़ान को संभालता है। यह तो आपको यहाँ से याद यही रखना है कि किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो याद रखिएगा वेटिकन सिटी में। और वहीं पर भारत की बात कर ले तो भारत में जो है 137 एयरपोर्ट है, जिसमें 103 जो है घरेलू एयरपोर्ट है, 24 जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और 10 जो है सीमा शुल्क एयरपोर्ट है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी आप सभी को याद रखना है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का जो है शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और तो आप सभी को यहाँ से दो क्वेश्चन को याद रखना है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह और सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है वह कौन सा पौधा है जो मांस खाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी नेपेंथेस एटिनबरोई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का जो है पहला उपग्रह का क्या नाम है? याद रखिएगा आर्यभट्ट नाम है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि नमक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नमक जिसे आप अंग्रेजी में साल्ट के नाम से जानते हैं, तो साल्ट में यानी कि नमक में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। और यदि आपके शरीर में जो है विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी नामक रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। स्कर्वी नामक रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए विटामिन सी का होना हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि नमक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर कम आते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है कि घर में कौन सा पौधा लगाने से जो है मच्छर कम आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि चांद तक पहुंचने में कितने दिन का समय लगता है? तो याद रखिएगा चांद पर पहुंचने में 3 दिन का समय, यानी इसको घंटा में बात करें तो लगभग 72 घंटे का समय लगता है चांद पर पहुंचने में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 16वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि किस देश में कैदियों को जेल से भागना अपराध नहीं माना जाता है? तो याद रखिएगा वह कौन सा देश है? जर्मनी देश है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि किस देश के लोग अंतिम संस्कार में जो है डांस करते हैं? यानी इस क्वेश्चन को समझिए कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर मरने के बाद जो है अंतिम संस्कार में जो है यानी मरने के बाद जो है लोग डांस करते हैं? तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है? घाना देश है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है कि सबसे पहला एटीएम जो है किस देश में बनाया गया था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन यानी कि लंदन में। और कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा 27 जून 1967 ईस्वी को। याद रखिएगा कि सबसे पहला एटीएम किस देश में बनाया गया था? लंदन में। कब बनाया गया था? 27 जून 1967 को लंदन के बारक्लेज बैंक के एक शाखा पर लगाई गई थी। वह कौन सा शाखा था? तो याद रखिएगा बारक्लेज शाखा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्यास्त जो है कौन से राज्य में होता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। और सूर्योदय जी भी, और सबसे पहले किस राज्य में जो है सूर्योदय होता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त भी यानी सूर्य भी सबसे पहले यहीं पर डूबता है। याद रखिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां में है कि एक ज़िले में कुल कितने आईएएस अधिकारी ड्यूटी करते हैं? तो एक ज़िले में याद रखिएगा एक ही आईएएस अधिकारी ड्यूटी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21 में है कि किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? किस राज्य में जो है महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो याद रखिएगा वो कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में किया गया था? तो याद रखिएगा अमेरिका देश में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि ऊंट जो है किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? यहाँ पर राष्ट्रीय पशु नहीं राजकीय पशु होगा। क्या होगा यहाँ पर? राजकीय पशु। राज्य में जो है राजकीय पशु होता है और देश में जो है राष्ट्रीय पशु होता है। तो ऊंट जो है किस राज्य का जो है राजकीय पशु है? तो याद रखिएगा राजस्थान का। और वहीं पर भारत की बात कर ले कि भारत का जो है देश का राष्ट्रीय पशु होता है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा बाघ है। और राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा ऊंट है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि वह कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि किस सब्जी को खाने से आँखों की रोशनी तेज हो जाती है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गाजर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि किस फल को पकाने में 3 साल का समय लगता है? किस फल को पकाने में जो है 3 साल का वक्त लगता है, समय लगता है? तो याद रखिएगा वह कौन सा फल है? अनानास है। आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उस टॉप 30 क्वेश्चन में से आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है कि युबारी खरबूजा किस देश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा युबारी खरबूजा जो है किस देश में पाया जाता है? तो जापान देश में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है कि भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? भारत का जो है सबसे पुराना खेल कौन सा है? याद रखिएगा कबड्डी है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है कि कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेला की सब्जी खाने से। चलिए बढ़ते हैं वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि रेशम के कीड़े को किस पेड़ पर पालन किया जाता है। तो याद रखिएगा रेशम के कीड़े को जो है किस पेड़ पर पालन किया जाता है, शहतूत के पेड़ पर। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो यदि आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।